लोगों को दिखाऊंगी कि ये देखिए कितने अच्छे जो हैं वो खरबूजे तैयार हुए हैं। गर्मियों में अपने पौधों में कौन सी ऐसी खाद डालें जिससे आपके पौधों में ठंडक बनी रहे। तो हम आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए टमाटर जो हमने लगाए थे और आप लोगों के साथ तो हम बराबर शेयर करते गए, देखिए इस तरह से ये फलने शुरू हो गए, जबकि आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। अगर आपको कहीं पत्ते मिल जाते हैं तो थोड़ा पत्तों का मिश्रण, थोड़ा राइस हस्क का मिश्रण, इस तरह से मिश्रण को हल्का करके और अपने कंटेनर में बीजों को लगा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम आपको हार्वेस्टिंग जो है वो बराबर दिखा रहे हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम ऐसे बीजों को भी आपको लगाना बताएंगे जो आप अभी लगाएंगे और उसका 2 से ढाई महीने बाद आनंद लेंगे। देखिए, सब लोगों का अपना अपना विचार है कि गर्मियों में बीज नहीं निकल रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि गर्मियों में पौधे जल जा रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि बेल नहीं हो रही है। ये बात सच है, लेकिन हर जगह का मौसम भी तो अलग अलग है ना। कहीं बहुत ही गर्मी पड़ रही है जहाँ पेड़ जल जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे भी पेड़ पौधे जल रहे हैं, लेकिन उसी बीच में आपको सब्जी भी उगाना है और हमें सब्जी भी खाना है। तो ऐसा तो नहीं ना कि अगर एक पेड़ जल रहा है तो बाकी पेड़ नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप बीजों को बिल्कुल लगाइए। बीजों को इसलिए लगाना है क्योंकि यही एक अच्छा टाइम है जब हम बीजों को लगा रहे हैं। आपने देखा है, हमने कभी भी बीजों का लगाना जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ा है और हमने समय समय पर बराबर आप लोगों को जो है बीजों के बारे में और पौधों के बारे में बताते रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि जो फल हमारा इतना बड़ा हो सकता था, ये वाला फल ये देखिए इतना छोटा रह गया है और ये तो मानो ऐसे लग रहा है जैसे ये लौकी ना होके ये टिंडा है। लेकिन कोई बात नहीं है, चलेगा। एक फल अगर एक पौधे में इस गर्मी में 3 फल लगते हैं, क्योंकि मेरा एक ही पौधा है ये वाला जो इसमें फल जो है वो पूरे लगे हुए हैं, ये 2 हैं और आप देखिए इसके अंदर, देखिए इसके अंदर में एक फल है। मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई फल मिट्टी से टकराता है तो नीचे मैं पवाल रख देती हूँ और मैंने लगातार पौधों को लगाना नहीं छोड़ा है और नए नए पौधे मैं लगाती जा रही हूँ। देखिए, जो हिंदी के महीने होते हैं ना, चैत्र का महीना जा रहा, बैसाख का महीना भी चला जाएगा, तो हम जो बैसाख में सब्जियां लगाएंगे बैसाख के महीनों में, वो हमें ज्येष्ठ और आषाढ़ तक के हमें मिलती रहेगी। और जो हम ज्येष्ठ के महीनों में बीज लगाएंगे, वो बीज जो हैं हमारे, वो हमें आषाढ़ और सावन में मिलेंगे। तो जो सब्जियों का चयन है आप लोगों को इसी तरह से करना है और बीजों को इस तरह से लगाना है। गर्मी को देखकर बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि देखिए प्रकृति है और हमें तीनों मौसम चाहिए और प्रकृति के अनुसार जैसे मौसम होते हैं वैसी हमारी सब्जियां होती है। अब आप एक बात बताइए, अगर गर्मी नहीं होती तो क्या ये हमारी ककड़ी होती? नहीं होती ना। तो ये गर्मी है, इसीलिए तो प्रकृति ने ऐसी चीज़ बनाई है कि भाई गर्मी है, अब आप अपनी ककड़ी खाइए और आप अपने गार्डन में ककड़ी लगाइए। तो आज हम आपको लौकी के साथ लौकी के बीज भी लगाना बताएंगे। अगला फल है हमारा भतवा, पेठा, सफ़ेद कोहड़ा। ये सब्जियों को, इसके बीज आप बिल्कुल अपने गार्डन में लगाइए। ये एक ऐसा फल है जो कम खर्च में हमें फल जो है वो देता है और उसके अलावा ये हमें उस समय भी साथ देता है जब हमारे घर में सब्जियां नहीं होती है और हम क्या करते हैं, इनकी वड़ियां बना लेते हैं। ये देखिए एकदम ये सूख चुका है। ये देखिए, ये मेरा पेठे का, भतवे का।
आप अपने स्टेट में, आप अपनी भाषा में जिस नाम से भी इसे बोलते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये हमारा पेठे का पौधा, और ये पेठे का पौधा इसमें निकल गया है और वापस इसमें जो हैं छोटी छोटी कलियां और फूल आने जो हैं वो शुरू हो गए हैं। और ये पौधा मैंने लगाया नहीं है। इसके पहले भी आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें से हमने कुछ पेठे तोड़े थे और उनमें से जो इनके बीज निकले थे और वो किचन वेस्ट में जो थे, तो उसी से हमारे ऐसे कई पौधे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और हमें इनको बस अपनी जगह पे रख देना है, एक जगह जहाँ से कि ये काफ़ी ग्रो करें, क्योंकि इसका पौधा जो है काफ़ी दिनों तक के चलता है। मेरा ये पौधा 6 महीना पुराना है, अब जाकर ये सूखा है, जब इसने मुझे सेकेंड टाइम पर इसके जो है वो फल दिए हैं। तो ऐसे फलों को इसलिए हम लगाने बोलते हैं, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है, स्वाद के दृष्टि से भी अच्छा है, क्योंकि जब एक फल कई तरह की रेसिपीज़ आपको देता है, तो वैसे फल तो हम आपको बोलते हैं बार बार लगाइए। ये फल तो देता ही है, ये साल भर की आपकी वड़ियाँ भी बना के रखता है, जिससे कि कभी आपको अपना टेस्ट चेंज करना है तो आप इस तरह की भी सब्जियाँ बना सकते हैं। कि ये देखिए इस तरह से हमारे जो कद्दू हैं वो देखिए किस तरह से तैयार हो रहे हैं। अगर ये पौधे को मैं इसके पहले नहीं लगाई होती तो क्या ये मुझे आज फल मिलता? नहीं मिलता ना। ऐसे ही अगर आज अभी आपने कद्दू का रोपण नहीं किया तो आपको आगे आने वाले 2 महीने बाद भी ये कद्दू नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो बीज आपने फरवरी में लगाया था उनके जो फल हैं वो निकाल लीजिए और अपने कंटेनर्स को खाली करके वापस जो हैं इस तरह की सब्जियों को आप ज़रूर लगाइए, जिससे कि आपके 2 महीने के बाद में आपको इस तरह के जो फल हैं वो मिलते रहें। अगर मैंने इसका फल नहीं तोड़ा तो ये जो पौधा है वापस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी हम न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं इसमें वो सारा न्यूट्रिएंट जो है वो ये कद्दू ले रहा है, और जो दूसरे छोटे फल आ रहे हैं उनको ये कद्दू नहीं होने दे रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लें। बीजों को हमें बराबर लगाते रहना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इन कद्दुओं को भी निकाल लूँगी। हमारे गार्डन में अगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो हुआ है हमारा खीरा, खरबूज और तरबूज। ये 3 फलों को गर्मियों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानी है। इसे आप देख रहे हैं हम छुपा छुपा कर इस तरह से रखते हैं, और जो भी हमें 1 या 2 खीरा मिल जाए हम उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो ज़रूर करते हैं, और उन्हें ढूंढते रहते हैं, भाई कहीं फले तो नहीं हो, नज़र आ जाओ, क्योंकि आपकी जो डिमांड है गर्मियों में बहुत ज़्यादा है। तो और इन्हें ढूंढ ढूंढ के हम निकालते हैं। ये देखिए ये है हमारी फ्रूट ककड़ी। ये देखिए ये भी इस तरह से पूरी फट गई है, ये देखिए इस तरह से। तो अब ये जब इनकी खासियत होती है कि ये जब पक जाती हैं तो ये डाल छोड़ देती है। इसका व्याख्यान जो है हमारे किताबों में भी लिखा हुआ है। ये वही ककड़ी, फ्रूट ककड़ी जो पकने के बाद में अपनी डाल को यहाँ से अलग कर देती है। तो ये जो है अगर पकी है तो मैं देखना चाहूँगी कि ये कितनी अच्छी हुई। अगर मुझे इसका बीज मिल जाए तो ये देखिए, ये देखें आप। तो आप देख रहे हैं ये है फ्रूट ककड़ी। आप देख रहे हैं ये मेरा सिंगल पौधा है तरबूज का, और इसका तरबूज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लग रहा है जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं हम इसी तरह से इनको पवालों के ऊपर में रखते हैं, चाहे वो फ्रूट ककड़ी हो या खरबूज हो या तरबूज हो, तो हम इनको इस तरह से पवालों में रख देते हैं। और हम आपसे यही बोलेंगे, अभी हम जो बीज लगा रहे हैं ये बीज भी हम जो हम हार्वेस्टिंग करेंगे आपको उसके साथ उसके बीज लगाना बता रहे हैं, जिससे कि आप इन बीजों को लगा लीजिए और ये बीज जो है काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे। तो जैसे कि आपको हमने बताया कि हम जिस चीज़ की हार्वेस्टिंग आपको दिखा रहे हैं
इस कड़कती गर्मी में जो इतनी गर्मी होने के बावजूद अगर फल दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि हमने उन्हें एक राइट टाइम पर लगाया था। अगर मैं इन्हें ठंड में नहीं लगाती तो ये मुझे गर्मी में नहीं मिलते, और अब अगर मैं गर्मी में बीज नहीं लगाऊंगी तो मुझे बारिश में फल नहीं मिलेंगे, और अगर मैंने बारिश में नहीं लगाया तो मुझे ठंड में सब्जी नहीं मिलेगी। तो आप एक सही टाइम का चुनाव बिल्कुल करिए और बीजों को लगाते रहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये है लौकी के बीज। इसमें हमारी दो तरह की लौकियां हैं, एक है लंबी लौकी और ये वाली हमारी गोल लौकी। आप जानते हैं कि गोल लौकी जो है वो बड़े मुश्किल से होती है, और उसकी वजह ये होती है कि उसे एक सही टाइम का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से आपने देखा कि हमारी गोल लौकी हुई है, लेकिन जो उसका साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा रह गया है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि इस समय लौकी लगाइए और कोहड़ा लगाइए, ककड़ी लगाइए, तरबूज अगर आपके पास बीज है तो आप उन्हें लगा सकती हैं, क्योंकि अभी गर्मी और भी थोड़े दिन रहेंगी। जो बीट आपने पहले लगाए थे उन बीटों को इस तरह से आप निकाल लीजिए, लेकिन उसके पहले हम आपको मिट्टी बताएंगे। हमने कई बार आपको बीजों के लिए लगाने की अलग मिट्टी बताई है। बीजों की जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और जो हमारे बड़े कंटेनर्स की जो मिट्टी है वो अलग होती है। तो आप बीजों को हम छोटे कंटेनर में लगाने के लिए इसलिए बताते हैं कि अगर आपके पास में बड़ा कंटेनर खाली नहीं है तो आप इसमें लगाकर, और ये छोटे छोटे कंटेनर है तो आप इन्हें ऐसे जगह रख सकती हैं जहाँ हल्की धूप और हल्की छाँव आएंगी, तो आपकी मिट्टी भी नहीं सूखेगी और आपके पौधे भी जो है अच्छे जो हमारे ग्रो हो जाएंगे। अब इसकी मिट्टी हम बता रहे हैं कि बीजों की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। बीजों की मिट्टी में 2 हिस्सा कोकोपीट होना चाहिए, 1 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की खाद होनी चाहिए। कोकोपीट हम ज़्यादा इसलिए लेते हैं कि कोकोपीट में एक नमी भी बनी रहेगी, और जो है उसमें पानी सोखने की क्षमता जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो बीजों को गीला रखता है और ठंडक भी रहती है उसमें, और जड़ों का विस्तार जो है वो बहुत अच्छे से होता है। इस पॉट की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसमें जो है अपने 3 बीजों को लगा रही हूँ, जिससे कि आपके इसमें 3 बीज जब हो जाएंगे, 1, 2 और ये 3 बीज, तो आप इसकी मिट्टी को इसी तरह से निकाल के एक कंटेनर में आप रख सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो लौकी का कंटेनर है ये कम से कम जैसे हमारे पास है 15 बाई 18 बाई 25 के, चाहे कंटेनर इतने बड़े हो या 18 बाई 18 का हो या 24 बाई 24 का हो, और उसकी फिलिंग जो है आप अपने तरीके से करिए। इसमें हम 2 बीज लगाएंगे क्योंकि ये जो कंटेनर मेरा थोड़ा छोटा है, तो इसमें देखिए हमने इस तरह से 2 बीजों को लगा दिए। ये हमारे लौकी के बीज, यहाँ पर छाँव आती है तो हम चाहेंगे इन्हें इस जगह में रख दें और इनका छिड़काव करते रहें। ये है हमारे कद्दू के बीज। आप देख रहे हैं कि कद्दू के बीज हमने बहुत ज़्यादा भिगोए हैं। उसकी वजह ये है कि ये हमारे घर का ही कद्दू था, लेकिन थोड़ा सा हम इसको ऐसे थोड़ा सा दबा के देखेंगे, तो आप दबाइएगा ना तो आपको ये पता लगेगा कि ये बीज में अंदर कुछ है, तो मतलब ये बीज का अंकुरण काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं कद्दू को एक ही पौधा एक कंटेनर में लगाऊंगी, क्योंकि जो कद्दू है वो जो उसका पौधा बहुत जल्दी निकलने के बाद बहुत जल्दी बड़ा होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये बीज भी देखिए हमारा हल्का जो है वो दब रहा है। ये बीज जो है वो बिल्कुल सॉलिड है। आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपको कितने बीज लगाना है। अगर आप ज़्यादा बीज भी लगाएंगे उससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए आपके जो पौधे हेल्दी आएंगे उसको आप कंटेनर में डालिएगा, और जो पौधे आपके हेल्दी नहीं होंगे आप उन्हें निकाल के फेंक दीजिएगा। तीसरा हम खीरा लगा रहे हैं, क्योंकि ककड़ी के हम पौधे ऑलरेडी लगा चुके हैं, खरबूज के भी पौधे हम कुछ लगा चुके हैं। तो ये देखिए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, और हमने इसमें लगा दिए आपके 4 पौधे।
जिन्होंने भी अपने गार्डन में इस तरह से भतवे की नर्सरी होगी या भतवे के बीज मिल जाए, आप उन्हें भी लगा सकते हैं। और इनको लगाने के बाद आप देखेंगे आश्विन और कार्तिक का महीना, जो मतलब अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये बहुत अच्छे उस वक्त ये फल देते हैं और ये वापस सीजन में कम से कम ये 2 फल आपको दे देंगे। इसी तरह से सारी सब्जियां जो हैं आप लगा सकते हैं। ये आप ककड़ी जो लगाएंगे ये भी आपकी जुलाई तक के आपको फल जो है वो देती रहेंगी। और ये आप मेरी जो फ्रूट ककड़ी आप देख रहे हैं, और ये जो फ्रूट ककड़ी को मैं इसके बीज सुखा के और जल्द ही लगाऊंगी, जिससे कि मुझे इसके फल जो हैं वो वापस मिल जाए। इस बार तो गर्मी से पौधे सूख गए हैं, लेकिन हो सकता है दोबारा जो मैं पौधे लगाऊंगी वो हमारे अच्छे हो जाए। और इस तरह से हमने आपको बीजों का भी लगाना बताया है, तो इस तरह से बीजों को लगाइए, जिससे कि आगे आने वाले 2 महीनों में आपको सब्जियां जो है वो मिलती रहें। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो हमारा आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी गर्मी से घबराए ना और बीजों को लगाते रहें, जिससे कि हमें बारिश के मौसम में एक अच्छी सब्जी ज़रूर मिलेगी। और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जाते जाते हम एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको ये बोलना चाहेंगे कि जिसके भी गार्डन में इस तरह से छोटी छोटी बीटें अभी निकल रही हैं, तो घबराए ना, उसको भी निकाल के उसको अच्छे से धो के और छील के उसको बॉईल करके 1 गिलास 2 गिलास पानी में बॉईल करके और उसका एक अच्छा सा जीरे का तड़का लगा के और फर्स्ट क्लास उसका सूप बनाकर पी लें। और इन पत्तों को इन गर्मियों में अपने साग के रूप में ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।